नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें जो हमें उस दिन करनी है, क्या क्या करनी है पूजा के दौरान, तीज व्रत के दौरान। और पतियों को भी थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगी कि पत्नियां तो आपके लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन पतियों को भी कौन से कार्य उस दिन ज़रूर करने हैं तीज व्रत के दिन, तो वो भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि तीज व्रत जो है 9 सितंबर को है, दिन है गुरुवार। उसी दिन हमें व्रत रखनी है। इसके आगे पतियों को कौन से कार्य उस दिन करने हैं, सबसे आगे मैं बता देती हूँ। तो पतियों को उस दिन पत्नियों को थोड़ा सा आराम करने के लिए आपको समय देनी चाहिए। सबसे पहली बात, खाना उस दिन आप लोग ज़रूर बना लीजिए। उस दिन अपने घर का भोजन आप ही लोग बनाइएगा। छुट्टी ले लीजिए, अगर हो सके तो आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए। बच्चों को भी संभालें, क्योंकि पत्नियां अगर ज़्यादा बोलेंगी, बच्चों के पीछे भागेंगी और ज़्यादा मतलब बोलने से ही प्यास अधिक लगती है। तो आपको चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा आपको दया दिखानी चाहिए। अगर मिले तो छुट्टी ज़रूर उस दिन ले लीजिए, घर को थोड़ा सा संभालिए और बच्चों को संभालिए और भोजन बनाइए। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप जब कभी भी सरगई खाइए या कुछ और भी रात में खाकर जब सोने जाइए व्रत के लिए, तो अपने दांतों में ब्रश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना बिना ब्रश किए दांतों में ना अनाज वगैरह फंसा रहता है। तो फिर वो व्रत में अगर गलती से निकल कर बाहर आ जाए तो हमारा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए अपने दांतों में ब्रश ज़रूर कर लीजिए, टंग क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद आपको चाय वगैरह सरगई में पी लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा तबीयत ख़राब ना हो। ब्रश करके ही करनी चाहिए, जो ही फंसा होगा वो निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि देखिए, मैं बताई थी कि तीज व्रत जो है हम कोरा साड़ी भी पहनकर कर सकते हैं, या अपने घर में डाल का हो हमारे, या पहले से रखे हुए 1-2 बार पहने हुए साड़ी को भी अगर हम धो लें, साफ़ सुथरा कर लें, तो वो भी साड़ी पहनकर हम तीज का व्रत कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो तो जो है सो तो ठीक है, लेकिन और कुछ तो नहीं ले, आपको कम से कम चूड़ी का एक डब्बा, बिंदी का एक पत्ता और सिंदूर भी अगर आप चाहे तो तीज व्रत में इतना तो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। चूड़ी आपको कोरा ही पहननी चाहिए, और कुछ कोरा आप पहने या ना पहने, छठ व्रत जो है उसमें जो है कपड़ा वगैरह भी सब कोरा ही पहना जाता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन तीज में ऐसा नहीं है, अगर आप चाहे तो अपने शादी का जोड़ा वगैरह भी पहन सकती हैं या और भी साड़ी, लेकिन कम से कम एक डब्बा चूड़ी आप ज़रूर खरीद लीजिएगा कोरा। और चीज़ कोरा खरीदिए या मत खरीदिए, लेकिन चूड़ी कोरा मीन्स फिर आप लोग पूछेंगे मतलब नई चूड़ी आप ज़रूर खरीद लीजिएगा, और एक नई बिंदी का पत्ता। और सुहाग की चीज़ें तो जो चढ़ानी है, जो पंडित जी को देनी है, वो सब तो आप लोगों को मालूम ही होगी। और दूसरी बात क्या है कि पत्नियों को पति के हाथों से ही पानी पीनी चाहिए। तीज के दिन अगर आप चाहें तो पति के हाथों से पानी पीजिएगा। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि पति को प्रणाम आप लोग बोलते हैं कि कैसे करें, पति हमारे जो हैं दूर है, तो फिर हम प्रणाम कैसे करेंगे, उनका पैर कैसे छुएंगे, चरण स्पर्श कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं। देखिए, दूर है तो क्या हुआ, प्यार होनी चाहिए दोनों आदमी के बीच, पति पत्नी के बीच, यही सबसे महत्व रखता है। तो आप फ़ोन पर भी चाहे तो अपने पति से बात कर सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। अगली बात क्या है कि आप अपने पति को उस दिन ज़रूर तिलक लगाइए। पूजा होने के बाद तिलक उसमें से लेकर उनके भी माथे पर ज़रूर तिलक लगाइएगा। लगाने के बाद, क्योंकि हम जो इतना भारी व्रत रखेंगे किसके लिए, अपने पति के लिए ही, और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं। शिव जी के माथे से तिलक लेकर हमें थोड़ा सा रोली चंदन जो ही लगा हो आप लगाई हैं, उसमें से लेकर माता पार्वती का भी आशीर्वाद लेकर आपको अपने पति के माथे पर तिलक उस दिन ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये हो गया। अगली बात क्या है
कि आप लोग बोलते हैं पति को प्रणाम कब करें, शाम को दीदी करें कि सुबह करें। तो देखिए दोनों टाइम भी कर लीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 बार कर लीजिएगा तो कहीं हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन शाम को जब आप पूजा करके उठती हैं तब उसके बाद आप अपने पति को चरण स्पर्श कर लीजिएगा 5 बार, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी आप लोग पूछ रहे थे कि शाम को करनी है सुबह को करनी है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दी। और अगला चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है बहुत अधिक, वो भगवान के पास हम जल रखते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपके पास अगर है तो ज़रूर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप अपने घर में तो छिड़काव करना है, सो तो करना ही है, अपने पति के ऊपर भी थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए, अपने शिव जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर थोड़ा सा सही रहता है, शुभ होता है। तो उनके ऊपर भी, अपने ऊपर भी, सब जो ही वहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं सबके ऊपर पूजा के समय थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दीजिए। अगर समूह में बैठकर अगर आप कथा कहती हैं 2-4 औरतें तो और भी अच्छा है, लेकिन अकेले भी अगर करती हैं कहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पतियों को एक और चीज़ क्या करनी है कि अपनी पत्नियों को कम से कम कथा पढ़कर उस दिन आप ज़रूर सुनाइए। और कुछ कीजिए चाहे नहीं, अगर साथ में आप हैं, कहीं दूर नहीं रहते हैं, तो पतियों से एक और निवेदन है कि आपको शाम को बैठकर अपनी पत्नी के साथ कथा कहकर आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। हरितालिका तीज व्रत की कथा आपको ज़रूर कहनी चाहिए। देखिए सुनना, जिसको कोई प्रॉब्लम है, नहीं कह सकता, आँखों से नहीं दिख रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तब तो सुन ले तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने मुँह से कथा कहा जाए, पति कहे या पत्नी कहे, तो वो और भी अधिक शुभ होता है। या पंडित जी के मुंह से अगर सुनने को मिले, ब्राह्मण के मुंह से, तो और भी शुभ होता है। लेकिन अगर अपने मुंह से आप चाहें तो कथा पढ़ सकती हैं और सुन सकती हैं या पति से पढ़वा सकती हैं। तो ये भी हो गया। अगली बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे दीदी रात 12 बजे के बाद हम क्या सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं। 12 बजे रात तक ही थोड़ा सा जगना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा जग लीजिए। उसके बाद आप एकदम आराम से निफ़िक्र होकर आराम से सो सकती हैं, एकदम निश्चिंत। सुबह उठकर आपको जो ही अपना पारण वगैरह करना है, भोजन बनानी है, वो सब कीजिए, आराम से कीजिए कि तबीयत आपका ख़राब ना हो। ध्यान रखिए, मैं बहुत कुछ बताई हूँ पारण के दौरान हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। वो सब नियम को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और आप आराम से 12 बजे रात के बाद सो सकती हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ, पूजा में जो दिया जल रहा है, तो जब तक आप जगे हैं तब तक वो दिया भी भगवान के पास जलनी चाहिए। देखिएगा कि वो दिया बुझे ना। अगर तेल कम है तो उसमें थोड़ा तेल और अधिक डाल दीजिए कि वो जब तक आप जगी हैं तब तक जो भगवान का आपने पूजा किया है, जो माता पार्वती और शिव जी का आपने स्थापना करके पूजा की है, वहाँ पर आपका जो दीपक है वो जलते रहनी चाहिए। तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जब तक जगे हैं दीपक जले। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है? विसर्जन। विसर्जन हमें जो है, देखिए प्रसाद वगैरह जो चढ़ाते हैं थोड़ा बहुत तो हमें शाम को हम उठा लेते हैं, प्रसाद हमें वितरण भी कर देना चाहिए। बच्चों को दे दीजिए, हस्बैंड को दे दीजिए। आप लोग बोलते हैं हमारे हस्बैंड दूर हैं तो हम तीज का प्रसाद कैसे दें, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकती हैं सेपरेट माता पार्वती को। और शिव जी को तो जो फल फ्रूट्स चढ़ाया जाता है वो तो चढ़ाया ही जाता है। और चढ़ाकर आप अपने पति के लिए तीज का जो प्रसाद है रख सकती हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होगा और कच्चा प्रसाद तो खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उनके लिए प्रसाद रख सकती हैं। और जितना भी फूल माला अक्षतरोली वहाँ चढ़ा है, आम का पल्लो, पान सुपारी वगैरह, उन सभी चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, विसर्जन कैसे करनी है, तो आप अपने घर के आसपास कहीं गड्ढा खोदकर उसी में डालकर ढक दीजिए। नदी तालाबों को आजकल गंदा करना भी सही नहीं है, या कहीं झाड़ी वगैरह है तो वहाँ भी रख दीजिए, क्योंकि जहाँ किसी का पैर ना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे जगह रखिए कि वो भगवान का सब चढ़ा हुआ चीज़ है, उनको अर्पित किया गया था, तो उन सभी चीज़ों पर किसी का पैर ना लगे। तो इसीलिए उसको या तो मिट्टी में दबा दीजिए या किसी झाड़ी वगैरह में, जहाँ सुनसान हो, कोई जाता ना हो, वहाँ पर रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको विसर्जन करनी है सारे पूजा सामग्री की। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। और आप सभी लोग को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी तीज।